हेलो दोस्तों, पीजीएम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। हम इससे पिछले वाला वीडियो में हम लाभ और हानि पढ़ा चुके हैं। लाभ और हानि में पार्ट 8 तक हुआ था और पार्ट 8 में टाइप बाई टाइप हम पढ़ा चुके हैं। अब हमको नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट से कोई सवाल छूट पाएगा। अब हम आज लेकर आए हैं साधारण ब्याज। हम साधारण ब्याज में कुछ बेसिक समझ लेते हैं। आज पार्ट 1 में कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम अगले दिन पार्ट 2 लेकर आएंगे। आज हम समझेंगे जैसे कि हम सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, जैसे कि हमारा एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक, अब साधारण ब्याज हम समझेंगे जैसे हम किसी को 5,000 रुपये दिए 2 वर्ष के लिए। अब जितना हम जिस रेट से हम दिए वो रेट से हमारा बढ़ा ब्याज, मान लें कि 5,000 रुपये दिए 2 वर्ष के लिए 2% की रेट से। अब जितना हमारा 2 वर्ष में ब्याज बढ़ेगा उसी को हम साधारण ब्याज बोलते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे अमाउंट मतलब हमारा मिश्र धन। अमाउंट जैसे कि हम 5,000 रुपये किसी को दिए 2 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से। अब हमारा ब्याज जितना बढ़ेगा वो हम मूलधन में ऐड करेंगे। अब 5,000 दिए, जितना ब्याज बढ़ा, फिर हमारा 5,000 दिए हैं, जितना ब्याज बढ़ा वो हम दोनों को ऐड कर लेंगे, इसी को हम मिश्रधन कहते हैं। फिर आएगा हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल प्रिंसिपल। ठीक, हम जैसे कि 5,000 रुपया किसी को दिए या चाहे किसी से लिए, वो हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है। फिर देखेंगे हम रेट मतलब दर। कोई रुपया जैसे कि 5,000 रुपये किसी रेट से दे रहे हैं, माने 5% से या 10% से, उसी को हम रेट या दर कहते हैं। फिर एक होता है समय, टी मीन्स समय। अब समय होता है कि कितने वर्ष के लिए देते हैं, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष। फिर ये तो समझ लिए। और फिर इसी पर देखते हैं फॉर्मूला कुछ समझते हैं। ठीक है, अब पूछ देगा कि हम इस पर कैसे साधारण ब्याज निकालेंगे। हमारा साधारण ब्याज माने एसआई कैसे निकालेंगे। देखिए, फॉर्मूला होता है मूलधन, हम लिखेंगे फॉर्मूला साधारण ब्याज का, मूलधन इनटू दर इनटू समय। ठीक, अब बाटा में 100 करेंगे। ये हमारा साधारण ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला से हम मूलधन निकालने का, दर निकालने का और समय निकालने का हम सूत्र इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। देखिए, अब हम मूलधन निकालने के लिए देखिए मूलधन निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे मूलधन बराबर, अब बताइए 100 भागा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में, माने ऐसे हमारा ब्याज इंटू 100 और बाटा में ये ऊपर गुना है तो कि नीचे आ जाएगा भागा में, दोनों दर और समय, दर गुना समय हमारा हो गया। और फिर देखेंगे हमें दर निकालना है तो दर देखेंगे, दर बराबर लिखेंगे एसआई गुना 100 साधारण ब्याज इंटू 100 और बाटा में
मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। फिर हो गया। अब फिर अब देखेंगे हमारा समय निकालना हो तो समय बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बाटा में मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर। हम इसी फार्मूला से सब निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं और दर निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। अब देखिए फिर इसको मिटाते हैं। यदि दे देगा कि पी मतलब मूलधन 5,000 रुपया, हमारा रेट दे देगा 10% और फिर समय देगा 3 वर्ष, तो बोल देगा कि साधारण ब्याज SI बराबर व्हाट। अब देखिए इस पर हम पुट करेंगे। मूलधन कितना दिया है 5,000 इंटू दर कितना दिया है 10%, ठीक। अब समय 3 वर्ष, ठीक। अब बाटा में हम 100 करेंगे। 100 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब पंचती हैं 15 और 2 जीरो, कितना होगा 1500 हमारा ब्याज निकल गया। हो गया, ब्याज तो निकल गया। अब फिर हम देखेंगे हमारा यदि देखिए यदि यहाँ हमारा ब्याज दे देगा SI दे देगा 1500 रुपया, ठीक। और रेट दे देगा 10% और फिर समय दे देगा 3 वर्ष, ठीक। आप पूछेगा कि पी मतलब मूलधन बराबर व्हाट, मूलधन पूछेगा, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। देखिए हम अभी लिखवाए हैं फार्मूला P मूलधन बराबर मूलधन बराबर ब्याज SI इंटू 100 बाटा में समय इंटू दर। अब देखिए ब्याज कितना दिया है 1500 इंटू 100 बाटा में अब हमारा समय कितना दिया है 3 वर्ष, 3 इंटू रेट दिया है 10। अब कटाइए 1 जीरो से 1 जीरो, 3 पचे 15, अब 2 1 3, हमारा 5,000 आया कि नहीं आया। फिर देखेंगे हम क्या निकालेंगे। अब हम दर निकालेंगे। जैसे कि हमारा ब्याज देगा 1500, फिर बोलेगा समय दे देगा 3 वर्ष, फिर दे देगा P मूलधन 5,000, अब बोल देगा कि R यानी रेट निकालने के लिए बोलेगा। तो हम रेट बराबर क्या लिखवाएं, रेट बराबर लिखवाएं ब्याज इंटू 100 बाटा फिर मूलधन इंटू समय, ठीक। तो हमारा ब्याज कितना दिए हैं 1500 लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, बाटा में मूलधन कितना दिया है 5,000 इंटू समय कितना दिया है 3 वर्ष। अब देखें 3 जीरो से 3 जीरो, पंचती आई 15 और 3 से 3, कितना हुआ हमारा 10% राइट आंसर होगा। अब ठीक, अब फिर निकालेंगे समय। फिर देखिए हम समय कैसे निकालते हैं। ब्याज दिया है 1500 और फिर पी मूलधन दिया है 5000 और फिर रेट दिया है 10%, हमारा समय पूछा है टी बराबर हुआ। फिर लिखेंगे टी समय बराबर ब्याज इंटू 100
बाटा में मूलधन इंटू दर। ठीक, अब लिखेंगे ब्याज कितना है 1500 इंटू 100, मूलधन दिया है 5000 इंटू दर दिया है 10%। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 3 4 खत्म, अब 5 3 15, हमारा 3 वर्ष आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह हम इसी फॉर्मूला पर सब दर भी निकल जाएगा, मूलधन भी निकल जाएगा और रेट भी निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं एक इसमें और आता है, यदि दे देगा क्वेश्चन कोई धन साधारण ब्याज कोई धन साधारण ब्याज के किस दर से 5 वर्ष में वह धन दोगुना हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, इसमें एक फॉर्मूला आता है, जैसे कि पूछा है किस दर से यानी रेट, इसमें आता है R बराबर लिखेंगे n-1 इंटू 100 बाटा में समय t। आज यदि t पूछ देगा यानी समय पूछ देगा तो फिर हम लिख देंगे इसके जगह पर t आ जाएगा, t के जगह पर R आ जाएगा, तो t बराबर होगा n-1 इंटू 100 बाटा में R। यही दूगो फार्मूला ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर चलता है। ठीक, तो ये हमारा क्या पूछा है, दर R पूछा है, तो R इसी फार्मूला पर हम निकालेंगे। ब्याज के किस दर से 5 वर्ष में वह धन दोगुना हो जाएगा, तो हम बैठाएंगे 2 n के जगह पर 2 -1 इंटू 100 बाटा में 5 वर्ष, समय कितना दिया है 5 यानी 5 करेंगे। अब कितना हुआ 2 में से घटा 1 इंटू 100 बाटा में 5 यानी 20 बचे 100, हमारा कितना हुआ राइट आंसर 20%। अब फिर पूछ देगा समय निकालने के लिए। अब देखिए यदि पूछ देगा कोई धन, फिर इसको मिटाते हैं, कोई धन साधारण ब्याज के 10% की दर से वह 4 गुनी हो जाती हैं, तो समय बताइए। माने इसमें समय बताना है, कोई धन साधारण ब्याज के 10% दर से दर पर वह 4 गुनी हो जाती हैं, तो समय बताइए। माने समय इसमें निकालना है, तो अब बताइए हमारा समय बराबर फिर लिखेंगे n-1 इंटू 100 बाटा में समय निकल दर R। फिर देखेंगे हमारा n की जगह कितना दिया है 4 गुना बोला है, तो 4 -1 इंटू 100 करेंगे, और फिर R कितना दिया है 10। अब देखेंगे 4 में से घटा 3 इंटू 100 बाटा में 10 यानी
एक जीरो से एक जीरो, हमारा 30 वर्ष राइट आंसर हुआ। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में कुछ बेसिक समझ लिए, फिर कल से हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थैंक यू दोस्त।